हेलो बच्चों, दिस इज़ द प्रॉब्लम नंबर 26 ऑफ IOQM 2024। क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x फॉर ऑल रियल नंबर x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये पता होगा आप लोगों को, या जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए बता देता हूँ। जैसे 3.6 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है 3, मतलब लेफ्ट साइड का जो नंबर रहेगा लेफ्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.6 में लेफ्ट में 3 आता है। तो ये हमें पूछा है ऐसे सम ऑफ ऑल फॉर ऑल एक्स सेटिस्फाइंग, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ये हमें पूछा है। ठीक है, तो मतलब जैसे इसमें बच्चों जैसे 3.6 है, इसको 3 + 0.6 लिखते हैं तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो नंबर रहेगा वो उसमें इंटीग्रल पार्ट रहेगा, कुछ फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा। तो यहाँ जो ये एक्स है तो इसको ही हम मान लेते हैं। चलो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। 16 + 15x + 15x² इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x³। ठीक है, ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है। सो लेट हम क्या करते हैं, कोई नंबर जो है x, अब x क्या है, उसमें इंटीग्रल पार्ट भी होगा, फ्रैक्शनल पार्ट भी रहेगा। ठीक है, अब फ्रैक्शनल पार्ट आपका 0 भी हो सकता है, तो x आपका इंटीजर भी हो सकता है। x अगर कोई रियल नंबर है तो उसमें इंटीग्रल पार्ट रहेगा, फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा। ठीक है, सो देयरफॉर हम इसको सब्सटीट्यूट कर देते, इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते तो क्या आएगा, 15i + f + 15i + f का ब्रैकेट का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ भी i + f, यहाँ आ जाएगा क्यूब। ठीक है, सो अब ये अगेन यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट है तो फ्रैक्शनल पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा i³ जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था। सो 16 + 15i + 15f प्लस ये आ जाएगा आपका 15i² + 30i(f) + 15f²। ठीक है, ये आ गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद इसमें जो आई की जो टर्म है उसको हम लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, जो जैसे i³ है। ठीक है, उसके बाद -15i² है। ठीक है, उसके बाद -15i है। ओके, -15i है। उसके बाद जो f वाली टर्म है उसको हम एक साइड में रखते हैं। f की टर्म है यहाँ पे 15f²। उसके बाद 13, इसमें भी i है। ठीक है, बट ये इसके साथ f है तो f वाली टर्म हम एक साइड में रख रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट वाली टर्म एक साइड में। ठीक है, अब ये 16 रहेगा, है ना, इसको हम लेफ्ट साइड में ले लेते हैं। इंटीजर है ना ये, तो ये इंटीजर पार्ट एक साइड में हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट। अब इसमें हालांकि एक इंटीजर है, उसका देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। इसमें से हम 15f कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास बच्चों बच जाएगा f + 2i + 1, ये बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब इसको अगर देखते हैं हम तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। 16 है, अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं, 6i³ - 16i² + 1i², मतलब -16 + 1 -15, मतलब -15 को हमने स्प्लिट कर दिया। सेम यहाँ पे इसको भी हम -15 को भी 15i को भी स्प्लिट कर सकते हैं। सो -16i + 1i और -16, सो i - 16, यहाँ भी i - 16 और यहाँ से भी हम i² कॉमन लेके लिख सकते हैं i - 16। ठीक है, सो यहाँ से i कॉमन लेते हैं i - 16, यहाँ से 1 कॉमन लेते हैं i - 16, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों i - 16 कॉमन, ब्रैकेट में बच जाएगा i² + i + 1। ठीक है, और लेफ्ट साइड में 15f + 2i + 1। ठीक है, ये इक्वेशन है, यहाँ तक आ गए। ठीक है, अब अगर x आपका इफ़
x इज़ लेस देन 0। अगर x आपका निगेटिव है, ठीक है, x अगर आपका निगेटिव है तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में जो है हमेशा नंबर जो है पॉजिटिव आएगा। वो कैसे, जैसे इसको अगर मैं इसको लिख देता हूँ 1 प्लस 15, ओके, सो इसको हम 15 प्लस 15 प्लस एक्स 15x², ठीक है। और यहाँ से अगर हम बच्चों 15 कॉमन ले तो 1 प्लस x² आएगा, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ मैं इसकी। तो ये x² प्लस x प्लस 1 जो है वो हमेशा ग्रेटर दैन 0 आता है, हमेशा पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज एक्स, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, LHS जो है आपका वो हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा अगर x नेगेटिव है तो, और RHS आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब जब x की वैल्यू, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है x की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ये एक हो गया, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ से एक बात क्लियर हो गई, x तो नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब x या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। एंड आई थिंक 0 भी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 0 रखेंगे तो राइट हैंड साइड 0 आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में 16 आ जाएगा। सो 16 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो 0 भी नहीं होगा। इसका मतलब x इज़ ओबियसली पॉजिटिव, ठीक है। अब दूसरी बात, इफ़ x अगर पॉजिटिव है, ठीक है, और 16 से लेस है, इसके बीच में अगर रहता है, तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट RHS में आपका निगेटिव आ जाएगा, RHS में आप निगेटिव आ जाएगा। अगर x जो है या इसमें I जो है, I ले लेते, ठीक है। अगर I आपका इसके बीच में है तो RHS नेगेटिव आ जाएगा, बट LHS जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा 0 to 16, मतलब ग्रेटर दैन I की वैल्यू अगर ग्रेटर दैन ये है पॉजिटिव। फ्रैक्शन तो आपका कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इसके बीच में LHS आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे वही बात अगेन, LHS विल नॉट बी इक्वल टू RHS इस केस में, I की वैल्यू जब 0 to 16 के बीच में होगी, ठीक है। अब हम I को 16 लेके देखते हैं। तो इफ़ I इज़ इक्वल टू 16 तो फिर RHS आपका 0 हो जाएगा, और F को भी हम क्या ले लेते हैं, F को ले लेते हैं 0, ठीक है। तो फिर LHS इज़ इक्वल टू RHS। तो ये एक आपका इंटीजर सॉल्यूशन जो है एक अपना आ गया बच्चों। तो ये एक सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन आ गया। आई होप आपको सबको समझ में आ गया कि एक आंसर जो आपका वो 16 आ गया, ठीक है। अब अगला बात करते हैं हम दूसरा 17, ठीक है। सो इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ। सो इक्वेशन 1 बिकम्स अगर 17 है तो 15F लेफ्ट साइड में, सो F प्लस 17 है ना, हाँ, 2 इंटू 17 प्लस 1, ठीक है। और ये यहाँ पे 17 माइनस 1 16 1 आ जाएगा, एंड 17² प्लस 17 प्लस 1, ठीक है बच्चों। तो ये आपका 15F F प्लस 34 प्लस 1, ये आपका 35 आ जाएगा, एंड ये कितना आ जाएगा 289 प्लस 18, तो ये आपका 307 आ जाएगा, ठीक है। सो ये 15F² प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 75 252, ठीक है ना। 15F² प्लस 15 इंटू ये जो भी है, एंड माइनस आपका 307 आ जाएगा बच्चों। अच्छा, ये F आएगा ना, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है।
ओके, अब इसको बेटा हमने अगर 15 से डिवाइड कर दिया, अच्छा यहीं पे अगर डिवाइड कर देते हैं हम 15 से, तो ये f² प्लस ये आपका 35 आ जाता। ठीक है, इसको हमने अभी मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड कर दे रहा हूँ मैं फिर से, -307 अपॉन 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आए तो हमारा हो गया 17। क्या f हमारा इस इक्वेशन को सॉल्व करके, अब f क्या है हमारा, फ्रैक्शन है। ठीक है, हमने जो यहाँ पे कंसिडर किया था x इज इक्वल टू आई प्लस एफ, एफ जो है बच्चों वो आपका 0 to 1 होता है। ठीक है, ओपन इंटरवल, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट f कैन बी 0 बट लेस देन 1। ठीक है, f जो है आपका वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, फ्रैक्शन इसके बीच में होता है। तो क्या इसको सॉल्व करके हम 0 to 1 में वैल्यू मिलेगी? अभी सॉल्व करना तो पॉसिबल नहीं, बट इसको हम ग्राफ से हम बता सकते हैं बच्चों। अगर हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, इसका ग्राफ ड्रॉ किया, और इसको हम अगर x को 0 रखते हैं, सो x इज इक्वल टू, अगर हम 0 रखते हैं इस इक्वेशन में, या f इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो पॉइंट जो मिलेगा, देखो इसको मैं ग्राफ को हम यहाँ पे f ऑफ f ले लिए सपोज। ठीक है, फंक्शन ले लिए f ऑफ f में फंक्शन है सपोज। अब f को हमने 0 लिया। ठीक है, तो f ऑफ 0 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी -307 अपॉन 15। तो पॉइंट मेरा बन जाएगा, सॉरी नीचे आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो f को मैंने 0 लिया, तो f ऑफ 0 जो है -307 अपॉन 15। तो पॉइंट मेरा बन जाएगा यहाँ पे 0, -307 अपॉन 15। ठीक है, और अगर हम इसमें 1 रखते हैं, ठीक है, अगर 1 रखते हैं तो वो मेरा कितना आ जाएगा, 1 + 35 36 -307 अपॉन 15। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 51307 अपॉन 15। ठीक है, तो 1 पे मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, कुछ तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो मतलब एक तो बात पक्की है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, ग्राफ अपवर्ड ओपन होगा, और ग्राफ जो है ऐसे आएगा, ऐसे। तब यहाँ से जब यहाँ जाएगा बच्चों 1 पे तो पॉजिटिव है, तो इसको जब ज्वाइन करना है तो बीच में कहीं ना कहीं कट करेगा, तो ये आपका 1 है। तो यहाँ पे पक्की बात है कि आपकी f की एक वैल्यू जो आपको मिलेगी वो आपकी 0 to 1 के बीच में आएगी। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉसिबल सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। सो आई जो है अपना 17 भी हो जाएगा, और f आपका कुछ भी फ्रैक्शनल पार्ट 0 to 1 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, तो और हमें क्वेश्चन में भी जो पूछा गया है वो सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ही पूछा है, ये सम ऑफ ऑल, बस वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो चेक करना था हमें। सम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा, वो 17 प्लस समथिंग कुछ रहा भी तो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, एक तो हमें मिल गया था 16, जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 ही था, इसमें कुछ भी जो भी फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ही लेना है। 17 प्लस जो भी रहेगा 16 + 17। ठीक है, क्या अब इसके अलावा 17 के आगे हम बढ़ते, क्या 18 इसका सॉल्यूशन हो पाएगा, वो हमें चेक करना है। ठीक है, देखो तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है तो 16 + 16x, 16 + 16x, सॉरी 16 + 15x है, सॉरी 16 + 15x + 15x² इज इक्वल टू mod x³। ठीक है, अब अगर हम इसको 18 लेते हैं, सपोज इसको हम लेके देखते हैं। ठीक है, तो ये 15 × 18 आएगा, 15 × 18², और यहाँ 18 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो बच्चों इसमें लेफ्ट साइड में इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5146। ठीक है, और जब आप क्यूब करेंगे 18 का वो आएगा 5832। ठीक है,
तो ये इक्वल नहीं आएगा, ये ओबियसली बड़ा आएगा, ठीक है। अब जैसे क्या ये ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ 18 का क्यूब कर रहे तो यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, और लेफ्ट साइड में आपका छोटा नंबर, यहाँ पे स्क्वायर ही हो रहा है, तो क्यूब जो है ज़्यादा फास्ट बढ़ता है, वैल्यू जो है ज़्यादा बढ़ती है। अब 18 पे ही मैच नहीं हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो फिर आगे की बात तो क्या ही करें, 19 तो और ज़्यादा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे दो ही सॉल्यूशन बेटा बनेंगे हमें यहाँ पे, 16 एंड 17, ठीक है। तो 16 + 17 हमें सम पूछा है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो इसका 16 + 17 आंसर इज 33। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहा वो रहा 33। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।